नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञानफोलियो में। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों बात करने वाला हूँ आज बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के संबंध में और आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है, इसलिए वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो भैया सबसे पहले बात कर लेते हैं पैट 2025 के परिणाम को लेकर। दोस्तों आप सबको बता दूं, जिन जिन छात्रों ने पैट 2025 दिया है और उनको सभी को अपने परिणाम का इंतज़ार है, तो आपको बता दूं आपका परिणाम बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है और बहुत जल्द आपको पैट 2025 का स्कोर कार्ड देखने को मिल जाएगा। बहुत जल्द मतलब बहुत जल्द, ठीक है। बिल्कुल अंतिम कार्यवाही शेष है और किसी भी दिन आपको धमाका देखने को मिल जाएगा, ठीक। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगले विज्ञापन की। तो भैया एसएससी जीडी का एक बहुत बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है, यानी कि आपको मौके पर मौके लगातार मिल रहे हैं, ठीक है। और 25,000 प्लस पदों पर ये जीडी का जो विज्ञापन है वो जारी हुआ है। आपको दिखा दूं जो इसकी मुख्य बातें हैं। देखिए इस विज्ञापन के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो 1 दिसंबर है और 1 से लेकर 31 दिसंबर तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच में संभावित है, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं वैकेंसीज़ की बात करूं तो वैकेंसीज़ इसमें है इस बार 25,487 इसमें वैकेंसी है, ठीक है। 25,000 ये इसमें प्लस वैकेंसी निकली है और बहुत ही अच्छी खासी ये भर्ती है और आपको जो है एक और मौका इस भर्ती में मिल चुका है, ठीक है। तो दोस्तों मैं तो ये कहता हूँ जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए आप सारे फॉर्म भरिए, चाहे वो जीडी का हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का हो, क्योंकि आप सबको पता है इस भर्ती में भी आपकी हिंदी आती है, ठीक है। तो आप जो है जब तक सिलेक्शन ना ले लें सारे फॉर्म भरें, सारे एग्ज़ाम दें, सारी टाइपिंग दें, सब कुछ दें और जिस दिन अंतिम सिलेक्शन हो जाए उस दिन आप उस चीज़ से अलग होएं, ठीक है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि एसएससी जीडी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और अच्छी खासी इसमें भर्तियां हैं। तो भैया अगर आप भी जीडी में अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड लेकर आए हैं जीडी के लिए। प्रैक्टिस सेट और स्टडी बुक दोनों हैं और इन किताबों को लेकर आप अपनी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त बना सकते हैं और अपनी एक सीट एसएससी जीडी में पक्की कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं एक बात और, ये जो किताबें हैं ये इंग्लिश माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध हैं, ठीक है। तो आप जिसमें सूटेबल हों वो लीजिए, चाहे आप हिंदी माध्यम में लीजिए चाहे आप इंग्लिश माध्यम में लीजिए और इन बुक्स को लेकर अपना एक सीट पक्की कीजिए। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि ये जो बुक्स हैं बिल्कुल जीडी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, कोई भी ओल्ड पैटर्न नहीं है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है, वही आपको यहाँ दिया जा रहा है। अब दोस्तों बात कर लेता हूँ मंडी सचिव के फाइनल रिजल्ट को लेकर। तो भैया मंडी सचिव का जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आपको देखने को मिलेगा? जैसा कि आप सब जानते हैं कि 11, 12 और 13 नवंबर को मंडी की डीवी हो चुकी है। अब आप सबको इसके अंतिम परिणाम का इंतज़ार होगा। तो भैया आपको बता दूं मंडी का जो अंतिम परिणाम है वो आपको अगले महीने में यानी कि जनवरी में देखने को मिल जाएगा। बहुत कम इसमें बच्चे हैं और जानकारी यही मिली है कि जनवरी में आपको मंडी सचिव का अंतिम परिणाम देखने को मिल जाएगा, ठीक। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑडिटर के परिणाम को लेकर। देखिए ऑडिटर का परिणाम आपको इसी माह यानी कि दिसंबर में देखने को हर हाल में मिल जाना चाहिए। तो जानकारी मिल रही है यही है कि दिसंबर में आपको ऑडिटर का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वीपीओ 1468 की डीवी की नोटिस आखिरकार कब तक जारी होगी। यूपी ट्रिपल एससी जिस भर्ती का डीवी के लिए परिणाम जारी करता है उसका तुरंत ही कुछ दिन बाद डीवी के लिए नोटिस भी जारी कर देता है।
लेकिन वीपीओ में ऐसा नहीं है। वीपीओ की रिज़ल्ट आई हुए कम से कम समय हो चुका है 40 दिन का, 40 से ऊपर दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक इसका डीवी का नोटिस जारी नहीं हुआ है। तो वीपीओ वालों को मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। इसका वीपी थोड़ा, जो इसका डीवी है वो थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन आपका जो है ज़्यादा लेट नहीं होगा। आप ये मान के चलिए कि फरवरी में आपका जो है वो डीवी लग सकता है। फ़िलहाल जो अपडेट है यही है कि जनवरी में कोई चांस नहीं है इसका डीवी लगने का, लेकिन फरवरी में फुल चांस है कि आपको वीपीओ का डीवी देखने को मिल जाएगा, ठीक। और इसका जनवरी में जो है इसका शेड्यूल आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आजकल फ़िलहाल काफ़ी शेड्यूल बिजी है आयोग का। बाकी फरवरी में आप पूरी उम्मीद करिए कि आपका डीवी शुरू हो जाएगा, ठीक। जो फ़िलहाल अपडेट है वो बता दी मैंने आज तक की, बाकी अगर कुछ और चेंज हुआ तो आपको मैं बता दूंगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लोअर पीसीएस की भर्ती को लेकर। पैट 2025 देने वाले जितने भी छात्र और छात्राएं हैं, उन सब का केवल और केवल एक ही सपना है, लोअर पीसीएस में ऑफिसर बनने का। और बहुत सारे छात्र तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं, लेकिन उन्होंने पैट केवल इस वजह से दिया है ताकि वो लोअर पीसीएस का मेन एग्ज़ाम दे सकें और एक अच्छी पोस्ट ले सकें। ये बात बिल्कुल सत्य है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं, चाहे वो आपका जेई में सिलेक्टेड हैं, चाहे वो जेई में है, या फिर वो लेखपाल में है, या फिर वो वीपीओ में है, या फिर वो वीडियो में है। मतलब कोई ना कोई छात्र जो है सेलेक्टेड है, और उन सब ने केवल पैट 25 देने के पीछे यही मकसद है उनका कि हमको लोअर देने का मौका मिल जाए, ठीक है। और दोस्तों मकसद हो भी क्यों ना, मकसद होना बहुत सही है, क्योंकि लोअर पीसीएस में इस बार वैकेंसी बहुत अच्छी खासी हैं, और इसमें इस बार ईओ की जो वैकेंसी हैं वो अच्छी खासी आपको देखने को मिलेंगी। 300 के आसपास जो वैकेंसी हैं वो अकेली ईओ की हैं, यानी कि अधिशासी अधिकारी, ठीक है। और ये बहुत तगड़ी नौकरी है, और मैं आपको बता दूं वनडे एग्ज़ाम में इससे बढ़िया कोई जॉब नहीं है। केवल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर पर वनडे एग्ज़ाम में इससे बेहतरीन कोई जॉब नहीं है, ठीक है। अपने आप में तगड़ी नौकरी है लोअर पीसीएस में ईओ की, और वाकई में लाजवाब पोस्ट है ये। और बहुत सारे छात्र जो हैं केवल ईओ बनने के लिए ही लोअर पीसीएस का मेंस देंगे, या उन्होंने पैट 25 दिया है केवल इसी पोस्ट के लिए, ठीक है। लोअर में सबसे तगड़ी पोस्ट यही है ईओ की, और बाकी आपको अच्छी खासी अलग वैकेंसी भी देखने को मिलेंगी, चाहे वो सप्लाई इंस्पेक्टर हो, चाहे वो चकबंदी अधिकारी हो, चाहे वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो, यानी कानून को होता है, ठीक है। तो बहुत सारी भर्तियां आपको लोअर में, चाहे स्पेशल पोस्ट की हो या आपकी सामान्य स्नातक की हो, अच्छी खासी भर्तियां लोअर में आपको देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो इन भर्तियों को लेकर। कुछ और जानकारी अगर मुझे मिलेगी तो आपको सबसे पहले चैनल पर दे दी जाएगी। यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने काम की ऐसी और वीडियोज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।